नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो आगे भी मिल सके। तो चलिए समय गवाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो कौन भाग नहीं है दोस्तों? जो है क्षुद्र ग्रह भी है, ये भी सौरमंडल का भाग है। ग्रह भी जो है ये भी जो है सौरमंडल का भाग है। धूमकेतु भी जो है सौरमंडल का भाग है, लेकिन निहारिका जो शब्द है दोस्तों, ये जो लिखा है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि निहारिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो किस राज्य में दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक जो है अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो कौन सी जल संधि जोड़ती है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि बाब उल मनदेव जो है जल संधि जोड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो क्या है दोस्तों? इसका जलवायु में भिन्नता के कारण जो है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उनकी ऊंचाई में भिन्नता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो है प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो किसने मांगी थी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि टीपू सुल्तान हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर जो है सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है दोस्तों? पंचायत समिति कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा जो है किस स्थान पर बुलाई गई दोस्तों? तो पाटलिपुत्रा पर बुलाई गई थी, पाटलिपुत्रा में बुलाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्न में से किस नदी पर हुआ है? तो किस नदी पर हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सतलज नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न झीलों में से कौन सा असम में अवस्थित है? भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि चपनाला झील हो जाएगा। ठीक है। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्न में से किस नदी पर बना हुआ? सतलज नदी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हो गया है चपनाला झील। और उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है वह क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? केंद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ जो है कोलिय वंश से संबंधित थी, कोकिल वंश से संबंधित थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि लंदन में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक राज्य संघ राज्य केंद्र शासित कर अनेक कर सकेगा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? निम्न में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंबल घाटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यानी कि नागपुर में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है कार्डामम पहाड़ियाँ किन किन राज्यों की सीमा पर है। कार्डामम पहाड़ियाँ जो है किन किन राज्यों की सीमा पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल तमिलनाडु की पहाड़ियों पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद कितना 30। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि धर्मपाल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो योग दर्शन जो प्रतिपादक कौन है दोस्तों, तो पतंजलि है। कौन है, पतंजलि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्चुअरीज शब्द संबंधित है। एक्चुअरीज शब्द संबंधित है तो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीमा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पूंजी बाजार का आशय है। पूंजी बाजार का आशय है तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता था, शेयर बाजार से। पूंजी बाजार का आशय है शेयर बाजार से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी.डी. देशमुख। कौन है दोस्तों, सी.डी. देशमुख। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता स्तर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि मिजोरम। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता स्तर है, तो मिजोरम का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोवा एवं मिजोरम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत के 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है, गोवा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेह में जो है सबसे कम वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 111 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द हिमालयन माउंटेरियन इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि दार्जिलिंग में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है, दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन है दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है। तो किससे संबंध है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन है नामचिक नामकुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। नामचिक नामकुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। तो किस राज्य में बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में सबसे पहला गणराज्य कौन था। प्राचीन भारत में सबसे पहला गणराज्य था कौन था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैशाली था। ठीक है, कौन सा दोस्तों, वैशाली। अगला क्वेश्चन है तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। धन्यवाद।